हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कोच SSY। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलेज के बाद और जैसे हमारा स्कूलिंग टाइम्स और कॉलेज के टाइम्स की स्टडी जो होती है, उस स्टडी के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और क्या करने से क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैं आज आपको बताऊंगा जो चीज़ें हैं उसको आप जैसे कॉलेज से मतलब कॉलेज ड्रॉप हुए या फिर आपने अपना स्कूलिंग टाइम्स के बाद ही कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ के अपने उसी टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। उस टारगेट पे आप फोकस कर सकते हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टडी के बाद हमें क्या करना चाहिए। स्टडी के बाद हमें आपको बताने जा रहा हूँ कि एक रूल्स बताऊँगा, उस रूल्स पे आपको काम करना है। रूल्स सिर्फ और सिर्फ 5 नेम्स का होगा, जो KASSH करके। क्या सुना आपने? आपने सही सुना, KASSH। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इस पे मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ डीप में बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। KASSH क्या होता है दोस्तों? K मीन्स नॉलेज, A मीन्स एटीट्यूड और आपको SSH बताना है। मतलब कि टोटल्स मैंने आपको बताया था KASSH, जो कि K से नॉलेज हो गया, A से एटीट्यूड हो गया और S से आपका जो होता है, एक तो हो गया स्ट्रेटजी हो गया आपका, और स्ट्रेटजी के बाद आप S से स्किल हो जाएगा। S से स्किल एक हो गया आपका, और आपका बच रहा है क्या? H में आप हैबिट्स का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आपको जो बताया, आपका नॉलेज, उसके बाद A बताया था आपको, एटीट्यूड, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, स्किल हो गया, स्ट्रेटजी हो गया और हैबिट्स हो गया। दोस्तों, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे मान लीजिए हम स्कूलिंग या फिर कॉलेज से कहीं से भी अपना पढ़ाई करके आते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें किसी चीज़ का बेस मिल जाता है। बेस मिलना इन द सेंस कि जैसे हम किसी मैथ्स से पढ़े तो मैथ्स का बेस मिला, फिजिक्स से पढ़े तो फिजिक्स का बेस मिल गया हमको, या तो फिर हमने आप अलग किसी हिस्ट्री से पढ़े तो हिस्ट्री का बेस मिल गया आपको, हिंदी से पढ़े तो हिंदी का बेस मिल गया। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें बेस मिलता है दोस्तों। उस बेस को हमें आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इम्प्लीमेंट्स में हमें क्या करना पड़ता है? कहीं से सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कहीं ट्रिग्नोमेट्री, कहीं कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों का यूज होता है, लेकिन अदर वे में होता है। यदि आप उसको सोचिए कि हम एक पैसे इनकम सोर्स के लिए उसको यूज़ करें, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कम ही यूज़ हो सकता है, उतना ज़्यादा नहीं हो जा सकता है। आपको क्या करना है कि आप अपने इनकम सोर्स के लिए काम करना है। आपको पढ़ाई ख़त्म करते ही क्या होता है कि हर एक दूसरे को, सबको ज़रूरत होता है दोस्तों कि हम काम करें, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लोग काम करता है कि पैसा रहे। देखिए, मैं पैसे की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप IAS PCS या फिर किसी भी बिजनेसमैन बन जाइए, पैसे की नीड सबको होती है। पैसे कमाने के लिए हमें, इनकम सोर्स के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? नॉलेज का, नॉलेज के बाद हमारा एटीट्यूड का, एटीट्यूड के बाद स्किल्स का, स्किल्स के बाद स्ट्रेटजी का, स्ट्रेटजी के बाद हमें हैबिट्स का पड़ेगा। दोस्तों, मैं नॉलेज की बात करूँ तो नॉलेज हमें हमेशा लेना चाहिए। जैसे हमने किसी भी स्कूल कॉलेज से कहीं से भी पास हुआ, तो उसके बाद हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और सारी। जैसे कितने लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं लोग अपना गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम निकालने के लिए या तो फिर किसी भी फील्ड्स में जाने के लिए, तो वहाँ पे कोचिंग्स लेते हैं लोग, तो नॉलेज को गेन करते हैं वहाँ पे। तो नॉलेज ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपको यदि पैसे में यदि इनकम सोर्स आपको बनाना है, तो वहाँ पे भी इनकम सोर्स की तरह जो भी नॉलेज होता है, उस नॉलेज को आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको आता है एटीट्यूड्स। हमारा एटीट्यूड्स ऐसा होना चाहिए, हमें उसमें लगन से ऐसी होनी चाहिए। हमें नहीं कर रहे कि बहुत चौड़े में ऐसा, ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारा एटीट्यूड्स पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के साथ साथ हमारा हैबिट, जो हम पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखेंगे, तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं आगे आने में। उसके बाद हम बात करेंगे स्किल की दोस्तों। स्किल्स इन द सेंस कि जैसे हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली, हमें अब ये देखना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। पढ़ाई करने से वो तो बेस आपको मिल गया, मुझे पता है कि उस तरह से आपको पढ़ाई से बेस मिल गया, लेकिन आपको एक स्किल भी होना ज़रूरी होगा, ताकि यदि आप अपना कुछ भी करना चाहें तो उस स्किल पे आप काम कर सकते हैं। स्किल आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको डिजिटल होने का मतलब डिजिटल में आपका नॉलेज है और डिजिटल में जाना चाहते हैं, तो उसकी भी स्किल होना चाहिए। आप पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि डिजिटल के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। डिजिटल के लिए आपके सारे सब कुछ होना चाहिए। जैसे आपको डिजिटलाइज अपने कुछ भी करिए तो उसका सिस्टमेटिक ढंग से उसको आपको करने आना चाहिए।
उसके बाद आपको दोस्तों स्ट्रेटजी आता है। स्ट्रेटजी इसलिए हम बोल रहे हैं आपको ये सब चीज़ें, यदि आपके पास नॉलेज हो गया, आपके पास एटीट्यूड आपका अच्छा है, आपके पास स्किल है, तो आपके पास स्ट्रेटजी भी होना चाहिए कि उससे हमें कैसे किस तरह से प्रूफ करना है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उस स्ट्रेटजी पे यदि आप काम करेंगे तो आपका वो सफल होगा, मतलब जो भी काम करना चाह रहे होंगे, जो भी चीज़ें करना चाह रहे होंगे, वो सफल होंगे आप उसको करने में। और लास्ट में आपको मैंने दोस्तों हैबिट्स के बारे में बताना है। हैबिट्स क्या होगा कि हैबिट्स इन द सेंस कि किसी भी काम का करते करते मतलब उसमें लत लग जाना, हैबिट्स हो जाना। हैबिट्स यदि हमारी रहेगी तभी हम काम कर पाएंगे दोस्तों। विदाउट हैबिट्स हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब अभी जैसे आपने अपना स्ट्रेटजी तैयार कर लिया किस तरह से कैसे कैसे करना है, तो उस स्ट्रेटजी को दोस्तों हमें मतलब हमारा स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल पावरफुल, माइंड ब्लोइंग, एकदम पावरफुल स्ट्रेटजी हो कि जहाँ पे जिस तरह को सेट किया उस तरह से उस काम को हम कर पा रहे हैं, उस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हैबिट्स में हमारा जो कि हैबिट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट हैबिट्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह जगने से लेकर के सोने तक का कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास हैबिट्स है तभी आप 5 बजे जग रहे हैं, तभी आप अपना काम स्टार्ट कर दे रहे हैं, अपने सोचने का तरीका स्टार्ट कर दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आपका हैबिट्स है। विदाउट हैबिट्स आप एक दिन सोचेंगे अरे आज तो कर लिया, दूसरे दिन का फिर देखते हैं कल क्या करना है। तो हैबिट्स में उस चीज़ को आपको लाना पड़ेगा दोस्तों। आज मैंने आपको बताया KASSH के बारे में, जो कि ये आपको स्कूलिंग या फिर किसी भी कॉलेज से आपको मतलब पास या पढ़ाई करके आने के बाद आपको ये चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसको आपको लेना ही चाहिए। लेने से आपको क्या होगा कि आप अपना अगला काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड्स में जा करके, उससे आप आसानी से काम करके एक पैसा इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने खुद बाई सेल्फ। तो दोस्तों KASSH के बारे में आपको आज पता चला। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। मैं आपको इसी तरह का ज्ञान देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।